हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। कैसे हैं आप सब? होप सो बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये एनसीईआरटी बुक और हमारी एमपी बोर्ड की एससीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ये बहुत अच्छी स्टोरी है जो जीएल फ्यूंटेस ने लिखी है। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है और ये शो करती है हमारा बिलीव, हमारा फेथ किसमें? ईश्वर में, जो कि हम नहीं रख पाते है ना। तो वो फेथ और वो बिलीव जो है वो कितना गहरा है किसी भी इंसान का, वो चीज इस स्टोरी के अंदर दिखाई गई है ना। तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का चैप्टर। फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिफोर यू रीड में हम पढ़ लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया है कि फेथ जो है वो माउंटेन्स को मूव करा सकते हैं। यानी माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं उन्हें भी हिला सकते हैं, उन्हें भी अपनी जगह से, यानी माउंटेन्स स्थिर होते हैं ना, मूव नहीं करते, एक जगह ही रहते हैं, लेकिन माउंटेन्स को भी ये क्या कर सकते हैं? फेथ, एक इंसान का विश्वास हिला सकता है, मूव करा सकता है। बट वॉट शुड बी पुट आर फेथ इन, लेकिन हमें फेथ किस में करना चाहिए, विश्वास किस में करना चाहिए? क्या हर चीज में कर देना चाहिए? तो दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। तो ये एक क्वेश्चन है इस स्टोरी के अंदर, जो इस स्टोरी में बताया गया है कि विश्वास कितनी बड़ी चीज है, विश्वास से हर चीज पॉसिबल है। तो ऐसा इस स्टोरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये स्टोरी किस पे बिलोंग है? सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी का लेंचो, ठीक है। दिस स्टोरी इज बिलोंग्स टू लेंचो। ये किसकी स्टोरी है? लेंचो की। जो कौन है? हु इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। जो कौन है? पेशे से एक किसान है, यानी कि वो प्रोफेशनल वाइज क्या है? एक फार्मर है, खेती किसानी करता है। एंड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, और ये लेंचो ही है जिसने इस क्या किया है, इस स्टोरी में गॉड को लेटर लिखा है। लेटर टू गॉड किसके डेडिकेटेड है? लेंचो को। यानी लेंचो का फेथ था गॉड में, और उसने क्या किया? गॉड को लेटर लिखा। क्या हम सभी लिखते हैं क्या लेटर गॉड को? नहीं लिखते ना। हम लोग क्या है, हाँ पूजा पाठ करेंगे, विश्वास करेंगे, लेकिन इतना फेथ हमारे अंदर नहीं हो पाता कि हम अपनी हर प्रॉब्लम गॉड से शेयर करें और सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दें। हम सोचे कि चलो हमें कुछ नहीं करना, सब ईश्वर ही देखिएगा। ऐसा फेथ किसके अंदर था? ये लेंचो के अंदर था। When his crops are ruined, asking for 100 pesos, does Lancho's letter reach God? तो उसने क्या किया? जब उसकी फसल र्यूंड मतलब बर्बाद हो जाना, पूरी तरह से खराब हो जाना हो गई, तो लेंचो ने क्या किया? गॉड को लेटर लिखा, है ना। अब वो जो लेटर लिखा, क्या वो लेटर सच में, डज लेंचो लेटर रीच गॉड? क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचा होगा? और पहुंचा तो क्या गॉड ने उसकी बात सुनी होगी? डज गॉड सेड हिम द मनी? उसने क्या मांगा था? 100 पैसोज, आस्किंग फॉर 100 पैसोज। उसने 100 पैसोज मांगे थे। किससे? गॉड से। क्यों? क्योंकि उसकी फसल रिउंड हो गई थी, अब उसे क्या चाहिए थे? सरवाइव करने के लिए पैसों की जरूरत थी, है ना। तो डज गॉड सेंड हिम मनी? क्या गॉड ने, ईश्वर ने सच में उसे मनी सेंड की? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप अपने दिमाग में सोचिए, क्या ईश्वर मदद करता है? यस, अगर देखा जाए तो ईश्वर हमारी हमेशा मदद करता है, लेकिन वो खुद आकर नहीं करता, है ना। किस तरीके से करता है? वो करता है लोगों की हेल्प से, है ना। वो किसी ना किसी व्यक्ति को, समवन, है ना, ही सेंड समवन टू हेल्प अस। वो किसी ना किसी को हमारी हेल्प के लिए, हमारी मदद के लिए भेज देता है हमेशा। चलिए बिगिन करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट, ठीक है। यानी पूरी वैली के अंदर, ठीक है, पूरी उस जो पहाड़ी सी थी उसके अंदर, पूरी एंटायर वैली में एक ही घर बना हुआ था
जो कहा था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी ऐसे हिल होती है ना, पहाड़ियां ऐसी बनी होती है छोटी छोटी, तो पूरी एंटायर वैली में, इस पूरी एंटायर वैली में क्या था, सिर्फ एक ही घर बना हुआ था, वो भी कहाँ बना हुआ था, टॉप ऑन द क्रेस्ट, यानी टॉप ऑफ अ हिल, ये जैसे टॉप है तो यहाँ पर ये घर सेट हुआ है ना, तो ये घर बना हुआ है। और ये घर किसका है, चलिए देख लेते हैं। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। यानी ये जो हिल्स बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ टॉप पर घर है, तो यहाँ से ये जो रिवर नीचे निकल रही है, तो इसे आसानी से देखा जा सकता है। और यहीं पे जो फील्ड है, फील्ड यानी खेत हैं जो, ठीक है, वो फील्ड किसकी है, वो फील्ड भरी हुई है कॉर्न से, ठीक है, किसकी फसल हो रही है यहाँ पर, कॉर्न की फसल यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। और वो क्या, विद द फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी इसमें फूल आ चुके हैं, कभी भी फ्रूट्स आने से पहले क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और अच्छे फूल आने का मतलब है कि वहां पर वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक अच्छी हार्वेस्ट होगी, एक अच्छी फसल आएगी। The only thing the earth needed was a downpour। सबसे ज्यादा जो अर्थ को नीड थी, एटलीस्ट a shower। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी फील्ड, हमारे खेतों की किसकी जरूरत होती है, बारिश की, है ना, बूंदों की। तो उसको क्या चाहिए था, एक डाउनपोर, एक छोटी सी जो बारिश है वो हो जाए, तो उससे उसकी फसल जो है वो कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी फसल हो जाएगी, है ना। एटलीस्ट आ शावर, शावर मतलब हल्की सी ऐसी फुहार पड़ना, ऐसे छोटी सी एक भी शावर हो जाना। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो who knew his fields immediately had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब वो लैंचो जानता था कि उसकी जो अर्थ है, यानी जो उसका खेत है, उसे किसकी नीड्स है, न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली, इंटीमेटली, उसकी नीड, जो फील्ड्स है उसको तुरंत नीड है किसकी, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। सी द स्काई, वो सिर्फ आसमान की ओर देख रहा है, क्योंकि उसे ये उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाली जो हवा है वो बादल कैरी करके लाएगी, क्लाउड्स लाएगी, और वो क्लाउड से क्या हो, एक छोटा सा डाउनपोर आ जाए, एक छोटी सी बारिश आ जाए, एक छोटा सा शावर हो जाए, जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, क्योंकि इस बार उसकी फसल ऑलरेडी काफी अच्छी हो रखी है। तो अब वो चाहता है कि एक छोटी सी बारिश हो जाए जो उसकी फसल को क्या कर दे, बहुत अच्छा कर देगी, है ना। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर क्या है, सपर हम डिनर को बोलते हैं ना, यानी रात के भोजन को हम सपर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सपर का मतलब डिनर। तो अब वो क्या बोल रहा है, लैंचो अपनी वाइफ से बोल रहा है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें किसकी नीड है, हमें कुछ पानी की जरूरत है। और ये वुमेन कौन है, ये उसकी वाइफ है, और ये क्या कर रही है, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब डिनर, रात का भोजन प्रिपेयर कर रही। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो अब वो क्या बोल रही है, हाँ, ये अगर ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर चाहे तो हमारे क्रॉप्स पर अच्छी फसल आ सकती है, ठीक है। तो ये कौन बोल रही है, ये उसकी वाइफ बोल रही है, किसकी, लैंचो की। तो लैंचो की वाइफ ने क्या बोला कि यस गॉड विलिंग, अगर ईश्वर चाहे तो हमारे खेतों में अच्छी बारिश हो सकती है और हम एक अच्छी फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज किसके हैं, ये भी लैंचो के बॉयज हैं, यानी जो बड़े बच्चे हैं ना, ओल्डर मतलब जो बड़े हैं, एल्डर हैं, ठीक है, एडल्ट हैं। एडल्ट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि एज यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वो थोड़े से बड़े हैं, यानी उसके जो बड़े बच्चे थे, एल्डर सन थे वो, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे, ठीक है, वर्किंग इन द फील्ड। और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house। जो छोटा बच्चा था वो खेल रहा था, कहाँ, घर के पास में, ठीक है। Until the woman called to them all, come for dinner। It was during the meal
अब जब तक खेलते रहे या वो लोग काम करते रहे, जब तक वो वुमेन कौन, लेंचो की वाइफ, उसने आवाज नहीं दे दी। उसने आवाज क्यों दी? क्योंकि मील रेडी हो गया था, डिनर रेडी हो गया था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, तो उसने कहा कि चलो खाने का समय हो गया है, अब सभी लोग आ जाओ, है ना। तो तब तक वो लोग खेलते रहे और काम करते रहे। चलिए आगे देखते हैं हमारी स्टोरी को। लेंचू हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तभी लेंचू क्या प्रिडिक्ट करता है? वो प्रिडिक्ट करता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी बारिश आने वाली है, बड़ी बड़ी बूंदे जो हैं वो गिर जाएंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट तो जानते हैं ना, ये क्या है? ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इधर हमारा वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है। तो इस डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कहीं से क्या हो रहे थे? क्लाउड्स अप्रोच हो रहे थे, यानी उसे बादल दिख रहे थे। तो उसे लगा अरे इतने हैवी अच्छे से बारिश आने वाली है, क्योंकि बादल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, है बारिश वाले। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा भी कैसी? जब बारिश होती है तो हवा एकदम भीनी भीनी सी खुशबू, मिट्टी की महक और फ्रेश एकदम प्यारी सी हवा ब्लो होने लगती है ना। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब जो मैन थे वो क्या थे? नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर। उन्हें बारिश में भीगना या खुशी ऐसा कोई नहीं, उनका रीजन क्या होता था? बारिश आ जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी ना, हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा वैसी प्लेजर ऑफ फीलिंग बारिश को लेके नहीं थी, लेकिन उसकी क्रॉप्स अच्छी हो, इस वजह से वो बारिश का वेट कर रहा था। द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी वो रेन को, बारिश को अपने ऊपर बहुत ज्यादा फील नहीं करते थे, बस उनको बारिश क्यों चाहिए थी। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया तो एक्सक्लेम्ड, यानी एक्सक्लेम मतलब बहुत खुशी से, एक्सक्लेम मतलब होता है सरप्राइजिंग वे में, है ना, खुशी से। जो सरप्राइजिंग वर्ड होते हैं हमारे, एक्सक्लेम्ड विद यानी एकदम अचानक से कोई चीज हो जाना, शॉकिंग तरीके से या हैप्पीनेस से। तो दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s। ठीक है, यानी यहाँ पे अब लेंचो क्या बोल रहा है? उन ड्रॉप्स को क्या बोल रहा है कि ये ड्रॉप्स नहीं है, ये पानी की बूंदे नहीं है, इवन ये क्या है? ये तो कॉइन्स हैं। कैसे कॉइन्स हैं? बिग ड्रॉप्स आर 10 cent, बड़ी बड़ी जो ड्रॉप्स है वो तो 10 cent। 10 cent वहां की जो कॉइन्स है या मुद्रा हम जिसे बोलते हैं, रुपीस, वो है। जैसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं ना, 1 रुपये 2 रुपये पहले पैसे चलते थे, वैसे ही वहां की 10 cent पीसेस। एंड द लिटिल वंस, जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 cents हैं, है ना। तो इस तरीके से वो क्या बोलता है? ये बूंदे नहीं, ये तो कॉइन्स हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है ये? ऑब्वियस सी बात है, लेंचो। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। और उसके अंदर एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं? सेटिस्फाइड। अब वो सेटिस्फाइड है, खुश है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप, राइप यानी अब उसकी जो कॉर्न राइप है वो राइप हो जाएंगे, यानी पक जाएंगे, है ना। ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड, क्योंकि अब क्या हो रहे हैं? विद इट्स फ्लावर, फ्लावर जो है वो कॉर्न जो है वो राइप हो जाएंगे। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, क्योंकि अब वो किससे ढक चुके हैं? यानी उनके ऊपर अच्छी से बारिश हो रही है। अब उन्हें जितनी वाटरफॉल की नीड थी वो सारा वाटरफॉल उन्हें मिल रहा है। अब वो कवर्ड विद रेन, अच्छे से बारिश आ जाएगी। और ये एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी रेंचो बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है कि चलो मेरी फील्ड को रेन मिल गई, अब बारिश से मेरी फसल अच्छी होगी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन तभी अचानक क्या होता है? सब कुछ बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? कि ये जो रेनफॉल्स थी वो रेनफॉल किस में कन्वर्ट हो गई? हेलस्टोन्स में। हेलस्टोन बिगेन हो गए। हेलस्टोन मतलब ओले पड़ना, जैसे छोटे छोटे आइस क्यूब गिरते हैं ना, ओले गिरना। ठीक है, वो गिरना स्टार्ट हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो क्या है? जो सिल्वर कॉइन्स बने हुए थे वो रिजेंबल हो गए, यानी कि वो गायब हो गए, है ना।
यानी आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। क्यों आ गई परेशानी वाली बात? क्योंकि ओला कभी भी फसल के लिए अच्छे नहीं होते और वो जो कॉइन्स थे वो डिसअपियर हो गए, है ना। ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। अब ये जो बच्चे थे, जो बॉयज थे, वो कहाँ बाहर निकल आए बारिश में, किसके लिए? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ये फ्रोजन पर्ल्स क्या है? ये ओले हैं, जो छोटे छोटे आइस क्यूब्स गिरते हैं बारिश में, वो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो कह रहा है ये तो बहुत ज्यादा बैड है, ये तो बहुत बुरी स्थिति है। एक्सक्लेम द मैन, अगेन वो एक्सक्लेम हो गया, यानी अचानक से उसकी फीलिंग फिर से बाहर आई। आई होप इट पासिस क्विकली। वो क्या बोल रहा है? ये जो ओले गिर रहे हैं ये जल्दी से पास हो जाएं, जल्दी से निकल जाएं, अब ये और ना गिरे। क्यों? क्योंकि ये मेरी क्रॉप्स के लिए, मेरी फसल के लिए अच्छे नहीं है। Rained on the house, the garden and the hillside, the cornfield, on the whole valley। अब क्या था? It did not pass quickly, लेकिन वो जल्दी पास नहीं हुए, जल्दी नहीं निकले। 1 घंटा हेलस्टॉर्म जो गिरे थे, रेन हुई, उनकी बारिश हुई, किसकी? ओलावृष्टि हुई, है ना। ओले गिरते रहे, और जबकि वो क्या होप कर रहा था लेंचो की बारिश हो लेकिन ओले ना गिरे, ये फसल के लिए अच्छे नहीं। और पूरे हाउस, उसका घर, गार्डन, हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली कवर्ड हो गई, किससे? हेल से, ये ओलों से। द फील्ड वॉज व्हाइट, फील्ड पूरी कैसी हो गई? व्हाइट, क्योंकि वो कैसे होते हैं? व्हाइट होते हैं ना कलर में। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि पूरी फील्ड कवर्ड हो गई हो, किससे? सॉल्ट, यानी नमक से पूरी फील्ड को किसी ने कवर कर दिया हो, ऐसे पूरी फील्ड कवर हो गई थी, है ना। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रह गई थी, यानी ओले बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी चीज को, है ना। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब उसके जो कॉर्न के ट्रीज थे उनपे एक भी वो नहीं लगी थी लीव्स, पूरी तरह से जो उनकी कॉर्न की फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, खत्म हो गई थी ना। द फ्लावर्स वर गोन, फूल जो थे वो जा चुके थे, यानी वेनिस्ड हो गए थे। गोन मतलब वेनिस्ड, यानी खत्म होना, गायब होना, है ना। तो उसके जो फूल थे वो भी खत्म हो गए थे, एंड प्लांट्स भी खत्म हो गए थे। लैंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस, अब ऑब्वियस सी बात है, ये रहा हमारा लैंचो, ये किससे भर गया? सैडनेस से भर गया। क्यों ये गुस्सा हुआ? सैडनेस क्यों हुई? दुख क्यों हुई? ये देखो, ये इसकी फील्ड दिख रही है, ये अभी कुछ देर पहले ये फील्ड कैसी थी? हरी भरी थी, इसमें बहुत अच्छी खेती हो रही थी, कॉर्न लगे हुए थे। लेकिन अब देखो, ये जब ओला गिरे, ये क्लाउड्स देखो यहाँ पे बने हुए हैं ना, तो ये जब ओले गिरे, ये जो क्लाउड से बारिश हुई ओलों की, तो ये देखो कैसे फसल दिख रही है, पूरी नष्ट होती हुई दिख रही है। यहाँ पे कोई भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसने इसे क्या कर दिया? सैड कर दिया, ये दुखी हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कोई भी है जिसका व्यक्ति का नुकसान होगा वो दुखी होगा ही होगा, सैड होगा ही होगा। तो ऐसे ही ये लेंचो की स्थिति हो गई, ये भी बहुत ज्यादा सैड हो गया, है ना। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। So the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants, and Lencho's soul was filled with sadness. वो दुख से भर गया। When the storm had passed, जब storm निकल गया, he stood in the middle of the field and said to his son, अपने ऐसे फील्ड के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से क्या बोल रहा है? A plague of locusts would, ठीक है। प्लेग ऑफ लोकट्स क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, यानी जो टिड्डे होते हैं, वो टिड्डा दल एकदम उड़ता है ना, तो वो बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे एक साथ उड़ते हैं और वो फसल को नष्ट करते हैं। लेकिन वो क्या बोल रहा है? अब प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, ये देखो मिडिल ऑफ द फील्ड खड़ा हुआ है और खड़े होके क्या कर रहा है? अपनी फसल को देख रहा है और अपने बच्चे जो लड़के फील्ड में काम कर रहे थे ना, उन्हीं से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? कि आप प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी वो जो टिड्डे दल होते हैं वो फिर भी फसल छोड़ देते, लेकिन ये जो रेनफॉल है इसने तो हमारी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, है ना। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो तो इससे ज्यादा छोड़ देते। ये ओला जो गिरा है इससे तो पूरी ही फसल नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं बचा। प्लेग ऑफ लोकस्ट अगर अटैक करते तो शायद इससे ज्यादा बचता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये हेल जो गिरा है, ये तूफान जो आया है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास नो कॉर्न, नो कॉर्न मतलब नो मनी, हमारे पास खाने के लिए नो फूड, ठीक है, यानी अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि किसान पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, अपनी खेती पर। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात उसके लिए बहुत ही सोरोफुल, सोरोफुल मतलब सैड, दुखी रही, क्योंकि उसकी पूरी फसल, पूरी होप्स जो थी वो नष्ट हो चुकी थी, है ना। तो यहां तक क्लियर हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब क्या बोल रहा है कि अब कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो हमें क्या कर सके, हेल्प कर सके, यानी हमें कुछ खाना दे सके या कुछ, क्योंकि वो पूरी एंटायर वैली में तो अकेले रहते थे। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब इस बार हमें पूरे साल कैसा रहना पड़ेगा, हंग्री, हंग्री मतलब भूखा रहना पड़ेगा, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि अब हमें भूखा रहना पड़ेगा पूरे साल, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन आंसर है, देख लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप, तो उसकी लेंचो की होप क्या थी, आ स्मॉल शावर, यानी एक छोटी सी बारिश हो जाए, ठीक है, या हम बोल सकते हैं स्मॉल रेन ड्रॉप, ठीक है, रेनफॉल, ये उसकी होप थी कि एक छोटा सा स्मॉल रेनफॉल आ जाए जिससे उसकी खेती अच्छी हो जाए। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्योंकि उससे उसकी फसल अच्छी होती जिससे उसे कॉइन्स मिलते, दैट इज वाई रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, ठीक है, यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है, रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया है, न्यू क्रॉप से, सॉरी न्यू कॉइन से। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई, रेन चेंज हो गई थी किसमें, हेल में, है ना, रेन किसमें, हेल में चेंज हो गई थी। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड का क्या हुआ, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी उसकी फील्ड, उसकी फसल जो थी वो खत्म हो गई थी, पूरी तरह से खराब हो गई थी। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी पूरी जो फसल खराब हो गई है तो वो कैसा होगा, सैड होगा, सॉरोफुल होगा, तो उसकी फीलिंग कैसी थी, सॉरोफुल, सैड, है ना, एंशियस, बहुत चिंतित था, उसे क्या लगा कि अब ये पूरा साल कैसा रहेगा, हमें हंगर में गुजारना पड़ेगा, भूखे पेट गुजारना पड़ेगा, नोबडी टू हेल्प अस। तो ये सारे इस